एक महिला ने जोर से एक बदमाश की आंखों के शीशे तोड़ दिए और फिर चबाया हुआ च्यूइंग गम उस पर चिपका दिया। जैसे ही उसने देखा कि अपहरणकर्ता ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसने जल्दी से वह शीशा फेंक दिया। तभी कड़क इंस्पेक्टर कॉन्ग ने मौके का फायदा उठाया, शीशे को अपने जूते के तलवे में चिपकाया और बिना किसी को शक दिए रस्सी काटने लगा। इधर अन्य बंधक भी साथ दे रहे थे। वे जानबूझकर जोर जोर से शोर मचाने लगे ताकि अपहरणकर्ताओं का ध्यान भटक जाए, लेकिन चालाक बदमाश को कुछ गड़बड़ का अंदेशा हो गया। वह देखने आया, तभी कॉन्ग ने रस्सी काटकर झटके में उसे जमीन पर पटक दिया। इसी दौरान दूसरा बदमाश चाकू लेकर उस पर टूट पड़ा, मगर कॉन्ग ने खाली हाथों से ही उसे ढेर कर दिया। फिर तीसरा बदमाश बंदूक लेकर झपटा, लेकिन कॉन्ग ने अपने स्केट्स पर एक तेज छलांग लगाई और एक ही झटके में उसे धड़ाम से गिरा दिया। लेकिन खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ था। अचानक पूरी एक नई गैंग आ गई, मशीन गनों से लैस। वे बंधकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने ही वाले थे कि पुलिस ने अचानक एकदम सटीक धमाका कर दिया। सारे बदमाश तहखाने में गिर गए और पुलिस की गोलियों की बारिश ने उन्हें वहीं खत्म कर दिया। बंधकों को आखिरकार बचाया गया। दूसरी ओर गंजा सरगना गैंग लीडर सोच भी नहीं सकता था कि एक फोन कॉल के बाद लौटने पर उसके सारे साथी मारे जा चुके होंगे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, कॉन्ग आसमान से बिजली की तरह उतरा और उसे 6-7 मीटर दूर फेंक दिया। फिर उसने एक हैंड ग्रेनेड गिराया और बाहर निकल गया। गंजा सरगना तुरंत फ्रिज में घुस गया और धमाके से किसी तरह बच गया, लेकिन उसने अपनी बाकी गैंग को इकट्ठा किया और पूरी तैयारी के साथ कॉन्ग से बदला लेने निकल पड़ा। मगर कॉन्ग अकेला नहीं था, उसके पास भी मजबूत साथी थे। जैसे ही बदमाशों की गोलियां खत्म हुई, कॉन्ग ने शॉटगन उठाई और हर फायर में 2-2 दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया। कुछ ही मिनटों में पूरी गैंग का सफाया हो गया। इस खबर से माफिया सरगना सांग ब्याओ आगबूला हो उठा, लेकिन कॉन्ग ने उसे मौका तक नहीं दिया। वह फाइटर जेट लेकर सीधे उनके अड्डे पर पहुंचा और भयंकर बमबारी कर दी। सांग ब्याओ ने जान बचाने के लिए जमीन के नीचे सुरंग में छिपने की कोशिश की, मगर कॉन्ग ने वहीं उसे पकड़ लिया। पूरा आतंकी संगठन एक झटके में तबाह हो गया। आखिर में कॉन्ग अपने फाइटर जेट में बैठकर विजयी नायक की तरह वतन लौट आया पहुंचा और भयंकर बमबारी कर दी।